हेलो जी, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक सवाल जो आप सभी के मन में आता होगा और कई लोग मुझसे भी पूछते हैं, मेरे भी मन में बहुत आता था पहले, अब नहीं आता है। अब चीजें क्लियर हो रही है धीरे धीरे, है ना। सवाल यह है कि अगर भगवान है तो फिर दिखते क्यों नहीं है, और जो नहीं दिखता है उस पर हम कैसे विश्वास करें? भाई जो दिखता ही नहीं है तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए? बात भी सही है आपकी। अब जैसे क्या होता है ना, आपने कुछ गेम्स देखे होंगे, खेले भी होंगे, है ना। तो उन गेम्स में क्या होता है कि आपको इतना इजीली जिता दिया जाता है कि भैया जाओ ऐसे गेम खेलो, और कोई कोई भी, जैसे वो सबवे सफर हम एक खेलते थे पहले, तो उसमें एक बच्चा दौड़ता था, कभी उधर से ट्रेन आ जाती थी, कभी इधर से ट्रेन आ जाती थी, कभी उसको ऐसे उछालना पड़ता था, कभी इधर फेंकना पड़ता था, उधर फेंकना पड़ता था। तो भैया काम करना उसका सीधा सीधा क्यों नहीं रख देते हो? बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना है, तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो वैसे ही हम जिस संसार में हैं, तो हम भी एक गेम के अंदर हैं। अब भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? तो देखो, भगवान ने हमको बनाया तो उन्होंने उनके हिसाब से एक्सेस दिया है कि आप क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे कुत्ते जो होते हैं वो कितने खतरनाक, उनकी जो सूंघने वाली जो इंद्रिय होती है वो कितनी खतरनाक काम करती है। हमारी कहां करती है? वो सब कुछ सूंघ लेते हैं, है ना। वो पहले से, मतलब केवल सूंघ के पता कर सकते हैं कि भैया आगे क्या होने वाला है अगले 30 सेकंड के बाद। समझ रहे हो आप? लेकिन हमारी नहीं होती है, क्योंकि हमारी भगवान ने कम कर दी। समझ रहे हो? अब इसको मैं दोनों तरीके से बताता हूं कि भगवान दिखते क्यों नहीं, स्पिरिचुअल तरीके से भी और साइंटिफिक तरीके से भी। सबसे पहले स्पिरिचुअल तरीके पे चलते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम आपने सुना होगा, नाम तो सुना होगा, और अगर नाम भी नहीं सुना हो, और अगर आप चाहते हैं, मतलब बात आ गई तो बता ही देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में परिवर्तन हो, ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना शुरू करिए पहले, क्योंकि आप उसको कर तो नहीं पाएंगे, है ना। करने में क्या होता है ना कि हम वैसे संस्कृत पढ़ नहीं सकते। तो आप YouTube पे एक शॉर्ट वीडियो है ना, फास्ट है 13 मिनट का, आप उसको सुनना शुरू करिए, रोज सुबह सुनिए, और फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। और अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, और बढ़िया। तो उसमें एक श्लोक आता है, तो ये श्लोक तो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताता हूं कि भगवान ही युगों की शुरुआत करने वाले और युगों का संचालन करने वाले हैं। वे अपनी अनेक माया के कारण एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। मतलब उनकी माया है, वो उनकी माया से वो जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं। आगे है कि वे सब कुछ ग्रस लेने वाले हैं, समस्त सृष्टि को अपने में समाहित करने वाले हैं। वे अदृश्य भी हैं और प्रकट रूप में भी दिखाई देते हैं। वे हजारों शत्रुओं को जीतने वाले और अनंत विजय प्राप्त करने वाले हैं। मतलब वो चाहे वैसा मामला सेट कर सकते हैं कि आपको कितना दिखाना है। अब मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूं। मैंने अभी रिसर्च किया इस वीडियो को बनाने से पहले, तो इसमें यहां पे आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सीमित देखने की क्षमता इंसानों की, ठीक है। हमारी आंखें केवल विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश देखती है ना, जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा भाग है। हम हीट नहीं देख सकते, ठीक है, हम अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते। अभी आप फोन पे किसी से बात करते हैं, ठीक है, यहां से मैं बात कर रहा हूं, वहां पे मेरी आवाज वहां पहुंच रही है। वो आवाज किस माध्यम से जा रही है वो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, कोई टेक्निक लगाते हैं, हम उन चीजों को देख नहीं पा रहे हैं कैसे काम कर रही है, लेकिन वो काम कर रही है। लोग चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं, मंत्रों के द्वारा बदल रहे हैं, मंत्र काम करते हैं। कोई भी आप मंत्र बोलते हो, मान लो आपने कोई भी मंत्र बोला, कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मा निरंतर क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। अब ये जो मंत्र है ये काम कर रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। जब हम देखते नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहां पे देखिए, और आगे देखिए, ब्रेन फिल्टर्स, हमारी आंखें सिर्फ सिग्नल भेजती है और असली देखना दिमाग करता है। दिमाग फिल्टर करता है, जो जरूरी है वही दिखाता है, कई बार इल्यूजन भी बना देता है। कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग क्या सब हैं ऐसे, जिनको जो नहीं होता है वो भी दिखता है। दिखता है मतलब इमेजिन कर लेता है, उनका दिमाग भ्रम पैदा कर देता है, उनको लगता है कि ये सच है। जैसे कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको शक वाली दिक्कत होती है, शक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनका ये ऐसा चल रहा है, लेकिन वो वास्तविकता में होता नहीं है। तीसरा क्या है? स्पीड एंड डिटेल। स्पीड डिटेल के बारे में बात करते हैं। हम बहुत तेज चीजें क्लियरली नहीं देख पाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं देख पा रहे। हम भगवान की बात कर रहे हैं,
हम अभी यहाँ जहां है वहां पे जो चीजें उपस्थित है, जो काम कर रही है, वो नहीं देख पा रहे हैं। भगवान तो बहुत दूर की बात है, हम बहुत तेज चीजें नहीं देख पाते हैं, बहुत छोटे या बहुत बड़े चीजें भी नहीं देख पाते हैं। स्पिरिचुअल व्यू के बारे में बात करते हैं। भगवान हर जगह है, लेकिन हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पाती है, क्योंकि देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि चेतना चाहिए। अब मेरी रोज ही भगवान से बात होती है। अब आप भगवान को अगर इस रूप में देखना चाहो कि वो आपके सामने ऐसे प्रकट हो, उनके सर पे मुकुट हो, हाथ में चक्र हो, बांसुरी हो, गदा हो, वैसे कपड़े पहन रखे हो, तो ही हम माने। मुझे तो हर पल कहीं ना कहीं भगवान मिल जाते हैं। कल की मैं एक घटना बताता हूँ, बहुत बढ़िया। अभी अभी मेरे घर में प्रोग्राम होने वाला है, तो एक कोई रिश्तेदार मेरे घर आया। उसने कहा यार पेट्रोल की बहुत शॉर्टेज आ गई, अभी बहुत दिक्कत आ रही है ना, तो पेट्रोल मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा यार अब मेरे को मेहमानों को लाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, तो गाड़ी चाहिएगी, मतलब पेट्रोल चाहिए उसमें। तो मैंने कहा मैं पेट्रोल डलवा के आ जाता हूँ। तो वो बोले कि अभी मिल ही नहीं रहा है पेट्रोल। मैंने कहा फिर भी कोशिश तो करते हैं, कहीं से तो मिलेगा। अब मैं गाड़ी लेके मैं हर बार पेट्रोल डलवाने जाता हूँ, मैं मेरे चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। लेकिन मैंने जैसे घर से गाड़ी बाहर निकाली तो पड़ोस वाले जो हमारे भैया हैं वो वहां खड़े थे। तो मैंने बोला चलो आते हैं। बोले कहाँ? अरे मैंने कहा चलो आते हैं, बैठो घुमा के लाता हूँ। जबकि मैं मेरे हिसाब से चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, वो सामने खड़े, संडे भी था, उनको जॉब पे भी नहीं जाना था, और मैंने कहा चलो बैठो, बैठ गए, चले गए। अब जब पेट्रोल पंप पे गए तो वहां उसने बोला भैया नहीं है पेट्रोल। मैंने कहा कब तक मिलेगा? बोले अभी टैंकर आने वाला है, शाम तक मिलेगा। तो वो जिन भैया को मैं ले गया था वो बोले कि एक 2 मिनट रुको, फोन लगाता हूँ। अब जिस पेट्रोल पंप में पहुंचा वो उनके किसी रिलेटिव का पेट्रोल पंप था, जानने वाले का। उन्होंने फोन लगाया, क्या भैया पेट्रोल खत्म हो गया क्या? बोले कि, तो उसने बोला कि क्यों, आपको चाहिए क्या? बोले हाँ। एक काम करो, चलो मैं फोन लगाता हूँ अभी। तो तब तक मैं वहां से, हम निकल गए, आधे रास्ते आ गए। फिर उनका फोन आया कि वो पेट्रोल पंप पे जो भी है बात करवाओ। तो भैया बोले चलो वापस चलते हैं, वापस गए। अब वो बंदा हमारे लिए खड़ा कि वो गाड़ी वाले कोई आ रहे हैं। फिर हम गए, गाड़ी खड़ी करी। बोले, मैंने कहा फुल टैंक कर दो। मैंने कहा क्या बता? बोलेगा अभी भैया 1000 का डलवा लो, 2000 का डलवा लो। मैंने बोला फुल टैंक कर दो। बोले ठीक है कर दो। मतलब पेट्रोल रखा हुआ था लेकिन दे नहीं रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टेज आ रही थी इसलिए। तो अब मैं उस दिन विचार कर रहा, मैंने कहा देखो परमात्मा आपके साथ ही है, परमात्मा खुद आपके साथ में है, आपका काम करवा रहे, नहीं तो मेरे को भटकना पड़ता इधर उधर इधर उधर। और मैंने उनको ये बात बोली कि मैं कभी नहीं ले जाता हूँ ऐसे किसी को, क्योंकि सबके अपने अपने काम रहते हैं। पर मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कहा चलो बैठो घुमा के लाता हूँ। और उस आदमी की वजह से मेरा काम हो गया। मतलब परमात्मा को देखने के लिए आंखों से नहीं देख पाएगा आदमी, चेतना से देख पाएगा। जब वो समझेगा कि हर समय मेरे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं, कहीं से भी मेरे जीवन में कोई व्यक्ति आ जाता है, मेरे लिए कोई काम कर देता है। मैं जब इस संसार में आया तो उससे पहले 2 लोग तैयार मेरे लिए, मेरे को झुलाने के लिए, मेरे को हंसाने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। ये कौन है? मतलब मान लो इस संसार में मैं आया और यहां कोई नहीं है, कोई भी इंसान आया और यहां कोई नहीं है, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा बेचारा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें इतनी समझ है कि मैं खाना लेके आ जाऊं, कहीं से कमा लूं। उसको तो कोई पता ही नहीं होता, आया पड़ा है, खुद तैयार है लोग उसके लिए, है ना। लोग उसका ध्यान रख रहे हैं, भूख गिर नहीं जाए पलंग से, रात रात भर जग रहे हैं। ये लोग कौन है? अब हम आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ हो भगवान? भगवान तो हमको तो दिखते ही नहीं है भगवान। मान लो हमने जन्म लिया और माँ बाप ही नहीं होते, भगवान ऊपर से डायरेक्ट फेंक देते ऐसे कि जा बेटा तू ऐसे ही जा, ढूंढते फिरना नीचे तेरे माता पिता को। बताओ कौन अपनाता अपने को? पग पग पे हमारा साथ देने वाले लोग हैं। स्कूल में जा रहे हैं, टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, हमको एजुकेट कर रहे हैं, वो कौन है? टीचर। स्कूल में जा रहे हैं, हमारे दोस्त बन रहे हैं, जो हमें हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, वो कौन है? जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो इस दुनिया में आपको एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जाए जहां पे सारी सुविधाएं, मतलब खाना पीना, मूवी देखना, जो मर्जी करो, लेकिन उस संसार में केवल आप अकेले हैं। मतलब सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई काम नहीं करना है। आप चाहो तो आराम करो, आप चाहो तो खाओ पियो मौज करो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। लेकिन बस शर्त यह है कि उस संसार में केवल आप रहेंगे, आपके अलावा कोई नहीं रहेगा। बताओ, तो भी आदमी ऊपर चला जाएगा। बोले मैं करूं क्या यहां पे? क्योंकि मूवी भी हम देखते हैं ना, अगर कोई सीरियल आ रहा होता है, मैच आ रहा होता है, अकेले देखने का मजा नहीं है, लेकिन कोई साथ में बैठा हो तो देख 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 देख। कोई भी सीन आ रहा हो, मान लो कोई दोस्त हो, तो उसको बुलाते हैं अपन। वो किचन में पानी लेने चला गया, अरे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, क्या हो गया? और देख देख देख।
मजा लोगों का होता है। ये लोग कौन है? ये ईश्वर आपके साथ अलग अलग रूपों में है, आप देख नहीं पा रहे हो। कोई आपके लिए गरम गरम कचौड़ी निकाल रहा है मार्केट में, अभी मैं जाऊंगा कहीं पे भी आदमी निकाल रहा है, आपके लिए बैठा है, ये लीजिए भैया खाइए। कोई मुझे ऑटो से स्टेशन छोड़ रहा है, कोई मुझे ट्रेन में बिठा के कहां से कहां ले जा रहा है, मैं जानता ही नहीं उसको कौन है। ये सब कौन है? ये सब ईश्वर है। देख नहीं पा रहे हम, वो अलग बात है। चेतना से दिखते हैं, सोचोगे तो पता चलेगा कि आपके जीवन में यार भगवान ने कितनी व्यवस्थाएं कर रखी। हम लोग क्या करते हैं? हम कंप्लेन करते रहते बैठे बैठे, अरे मेरे जिंदगी में ये नहीं है, अरे मेरी जिंदगी में वो नहीं है। आप कभी बैठ के देखो कि क्या है आपकी जिंदगी में, तब आपको पता चलेगा। कंप्लेन करोगे तो आपका दिमाग आपको प्रॉब्लम्स बताएगा, और जब आप सोचोगे कि यार मतलब सोचो अगर ये इंसान नहीं होते मेरे जीवन में, माता पिता नहीं होते जब मैं पैदा होता, या और जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो नहीं होते, आज मान लो ये देखने वाले ही नहीं होते, मैं जो बना रहा हूं देखने वाला कोई है ही नहीं, क्यों बोलता, मैंने किसको बताता? और आनंद क्या आता जीवन का बताओ? अभी मैं बता रहा हूं आनंद आ रहा है, अभी आप देखेंगे और नीचे कमेंट करेंगे, उसको कमेंट को पढ़ूंगा, आनंद आएगा। अब कोई है ही नहीं तो क्या आनंद? आनंद लोगों का होता है। जैसे कोई लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? मैंने कहा फेवरेट जगह नहीं होती है, फेवरेट इंसान होता है। तो जो फेवरेट इंसान जिस भी जगह पे हो, मान लो आप जंगल में भी हैं और वहां पे आपका फेवरेट इंसान जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आपकी बनती है और जिसके साथ आपको आनंद आता है, वो अगर जंगल में भी है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि नरक में जाओगे तो कोई बात नहीं, दोस्त रहेंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नरक में भी अगर कोड़े पड़ रहे हैं और साथ में दोस्त बैठे और अपने को पता है कि मेरे बाद इनका नंबर आ रहा है, तो वहां भी आनंद आ जाता है कि अब इनको भी देखो हमें कोड़े पड़ते हो। समझ रहे हो? आनंद जगह का थोड़ी होता है। मेरे से ऐसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है? उनका अच्छी जगह नहीं लगती, अच्छे लोग लगते हैं। उन लोगों से वो जगह अच्छी हो जाती है, चाहे वो जगह फिर कोई सी भी हो। पसंदीदा इंसान होना चाहिए। समझ गए? तो भगवान हर समय आपके साथ में है। तो ये सवाल मत करो कहाँ है भगवान, हमने तो नहीं देखे, हम तो नहीं विश्वास करें। समय निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ठीक है, नाम जाप करो, भगवान है, अपने समय पे सब दिख जाएगा आपको। लेकिन उसके पहले आपके अंदर वो चेतना होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए देखने की। ऐसे ही नहीं दिखते हैं यहाँ तो कोई, हम प्रधानमंत्री से अपने जीवन में कभी मिल नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाएंगे, भगवान की बात कर रहे हैं अपन। समझ गए? सब दिखता है। तो कमेंट करना, ठीक है? जब आप कमेंट करते हैं मैं पढ़ता हूँ, मुझे आनंद आता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।